चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जैसे बात की थी कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अगर पॉलिनॉमियल में देखना है उसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, तो हम ये देखते हैं कि अगर x में वेरिएबल है तो x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। अगर कोई कर्व x एक्सिस को एक बार काट रहा है तो इसका मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 1। ये x एक्सिस रही। और अगर कोई ग्राफ ये y एक्सिस समझ लो ऐसे जा रहा है तो कितने ज़ीरोज़ मिलेंगे, एटमोस्ट 2। अब कितने मिलेंगे, 3। बस यही इसमें से देखने का है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल लिखा है किताब पे, एनसीईआरटी का है। लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9, ये 2.9 होगा। गिवन बिलो ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। ये क्या है, y इज इक्वल टू पी एक्स, वेयर पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। तो ये वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू पी एक्स और नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। इस ग्राफ को देखा पहले में, तो हमें ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। ये देखो एक बार काट रहा है, एक बार, ठीक। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 1। यहाँ पर देखने गए तो कितनी बार काट रहा है, 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरोज 2 है ना सिद्धि। यहाँ पर देखने गए तो एटमोस्ट कितने, 1 2 3, बहुत सरल। फिर इस पे देखने गए तो कितने, 1। इस पे देखे तो कितने, 1। और उधर देखा तो कितने, 1 2 3 4। तो ये नंबर ऑफ जीरोज आ गए। आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे देखते हैं हम लोग। अभी देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 है। वैसे ही जैसे अभी किया, अभी एकदम सरल होगा। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। ये ग्राफ कैसा है, y इज इक्वल टू पी एक्स का, ठीक है। फिगर नीचे दे रखी है। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। गौरी कितना, इसका आंसर लिखे नहीं है, क्या लिखना है, कितने जीरोज हैं, बोलो सिद्धि। 0। मैथमेटिक्स में लिखेंगे 0, नहीं है नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसमें कोई जीरोज नहीं है, यानी किसी भी वैल्यू के लिए पी एक्स 0 नहीं होगा, ये इसका मतलब है ना अंशिका। अंशिका यहाँ कितने कितने जीरोज मिले, 1। कैसे मालूम, ये कट रहा है ना, ये कट रहा है ना, ऊपर वाला तो देख रही हो, कहाँ देख रही हो, 1। इसमें आ जाओ, कितने मिले अंशिका, 1 2 3। 3 क्या है बेटा, नंबर ऑफ जीरोज, किसके, कौन है ये, तुम आदत सुधारो, थोड़ी बात कर रहे हैं ना उससे। तो नंबर ऑफ जीरोज हैं 3, किसके, पी एक्स के। आगे बात करते हैं, इसमें आ जाओ, कितने तनुश्री, 2 नंबर ऑफ जीरोज, एक ये बिल्कुल बच्चों वाला सवाल। आ जाओ रिया, 4, 1 2 3 4, 4 जीरो। लास्ट वाले में कितने बेटा विकास, 3 बताते हैं, 1 2 3, 5 कहाँ हैं, अरे 3 लिखना है इसको, 5 न लिख देना, ये 3 है, 3 ज्वाइन वाइन, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज इस तरह इसके ऊपर लिखे हुए हैं, ये काम खत्म हो जाता है इसके साथ ही। समझ में आई बात। आगे चलते हैं, किसी को डाउट, कौन, बहुत सरल है, इसमें क्या डाउट होगा। अब देखिए जो चीज़ समझनी है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। जो बातें उन्होंने डिस्कस की थी, एक बार की थी ना, जीरोज जो निकलते हैं और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक इन्होंने वैल्यू ली है इधर, ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाकी तो बहुत चीज़ें लिख रखी इन्होंने, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा, देखिए ये। इसका मतलब क्या है, 2x²। आदर्श शांति से बैठो, हिलो नहीं। रनीश तुम भी मत हिलो। ये क्या है, 2x² माइनस 8x प्लस 6। ये एक पॉलिनोमियल लिया हम लोगों ने। इस पॉलिनोमियल को हमने फैक्टर करके क्या बना दिया है, ये देखिए, दिख रहा है आपको, 2 इससे कॉमन ले लिया है और फैक्टर हो गया x-1 इंटू x-3। क्या ये देख पा रहे हैं,
स्प्लिट किया मिडिल टर्म, -8 को -6 -2 कर दिया, फिर x कॉमन ले लिया इधर, और ऐसे करके ये वैल्यू बन गई। बना लेंगे ना हम लोग, ये वैल्यू बन गई। अब इसके जीरोस निकालने हो तो उसको किसके बराबर रखते हैं? 0 के। तो x बराबर 1 आ गया और x बराबर 3 आ गया। 1 3 क्या है? इस पॉलिनोमियल के जीरोस, इसके जीरोस है 1 3। आ रही बात समझ में? अगर जीरोस हैं तो अब देखिए इसका जो कोफिशिएंट होता है, मतलब इसमें -b/a, अगर इसको हम बोल देते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होते हैं? ग्रीक वर्ड्स हैं, अल्फा बीटा गामा, ग्रीक वर्ड्स, क्योंकि वर्ल्ड में रूट्स के लिए यही इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको अल्फा बीटा गामा बोलते हैं, जैसे आपकी भाषा सब समझ पाएं। ठीक है, बोलने को कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन ऐसा बोलते आ रहे हैं इसलिए इसका नामकरण ऐसे ही है। अल्फा जानते हैं कि नहीं है? अल्फा, बीटा और गामा, ये क्या है? ग्रीक वर्ड्स। तो ये रूट्स के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे 2 रूट्स हैं, रूट्स का मतलब 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब पहले वाले को अल्फा मान लो और ये दूसरे वाले को बीटा। ये अल्फा, ये बीटा है। क्या समझ में आ रहा है क्या? अब उसके बाद इसके कोफिशिएंट देखिए, अगर हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं यहाँ पर, तो अल्फा बीटा जोड़ो, अल्फा था 1, बीटा है 3, तो ये 4 आ गया। अब यहीं पर अगर कोफिशिएंट लेने जाओ -b/a, इसको कंपेयर किससे कर रहे हो? ax² + bx + c से, इस पॉलिनोमियल को इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर b कितना है? b की वैल्यू ये है ना, -8 है कि नहीं? तो ये होगी -8। a की वैल्यू कितनी है? 2। तो हमने क्या देखा? वैल्यू आ गई 4, जो इसके बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के बराबर है। और -b को क्या लिख सकते हो? कोफिशिएंट ऑफ x, और इसको क्या लिख सकते हो? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ऐसे भी याद कर सकते हो या ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे तुम्हें आसानी पड़े। अब देखिए दूसरे में अल्फा इंटू बीटा किया, तो अल्फा थी 1 और बीटा था 3, तो बीटा था 4, 3 है, तो ये 3 वैल्यू आई इसकी। अब इसी में हमने c/a कर लिया। c कितना है विकास? 1 है, 6। और आदर्श a क्या है? a है 2। तो देखो फिर से 3 आ गया, ये दोनों बराबर हैं। और एक में करके दिखाया तो ही रिजल्ट नहीं निकाला है, ये कई बार किया गया है। पढ़ाते वक्त एक एग्जाम्पल लिया है, वरना तो अंधा चुक्की भी तो बराबर हो सकता है। अंधा चुक्की समझते हो ना, तुक्के से। तो तुम ये समझते थे अरे तुक्के से हो गया होगा, तो तुक्के से नहीं हो गया, इसको करके हजारों करोड़ों बार देख लिया गया है, आता ही है बराबर। पढ़ाने में एक एग्जाम्पल लेके पढ़ा दिया गया है, तो इसको तुक्का ना समझे, ये होता ही है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या देखा? कुछ बातें टेक अवे। अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी ax + b, ये पॉलिनोमियल है, दिखाई पड़ रहा है? तो इसके कितने रूट्स होंगे मिस्टर रजनीश? 2। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ दी तनुश्री, इसके होएंगे नहीं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। हाँ सिद्धि, 1 होगा, होगा होगा, क्योंकि डिग्री 1 है, इसके 1 रूट होंगे। 1 रूट का नाम दे देते हैं अल्फा, 2 होंगे तो अल्फा बीटा, 3 होंगे अल्फा बीटा गामा, उससे 4 होंगे जो कोर्स में नहीं है, तो कुछ गामा का पिताजी भी लगा देंगे बगल में, गामा के बामा लेकिन आएगा नहीं 4 का, 3 ही आएगा ज़्यादा ज़्यादा। समझ में आ रही है बात? तो इसमें रूट्स 1 है, तो हम क्या देखते हैं कि जो जीरोज है, रूट्स किसे बोल रहे हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को। रूट्स जब बोलेंगे, रूट्स का मतलब क्या है? उसका एक आंसर। मेरी बात समझने, एक और जानकारी ले लो।
जैसे यहाँ पर x बराबर 3 था तो ये इसका रूट था, रूट किसका, इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का एक रूट और ये दूसरा रूट। जब सारे रूट्स निकाल लेते हैं तो हम भी बोलते हैं कि उसका सोल्यूशन निकाल लिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोल्यूशन? व्हेन वी फाइंड आउट ऑल द रूट्स विच इज पॉसिबल इन द इक्वेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सारे रूट्स निकाल लेंगे तो हम बोलेंगे हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर किसी के 3 रूट्स निकल सकते हैं और आपने 2 ही निकाले तो पूरी तरह सॉल्व नहीं किया आपने। क्या समझ पाए हो? ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने निकल सकते थे रूट्स? 1 या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक ही तो निकलेगा। कह दिया उसका नाम अल्फा। तो वो अल्फा किसके बराबर होता था कोफिशिएंट के फॉर्म में? -b/a। याद ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ ये कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए। वैसे ऐसे याद करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक, मान लो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब ax² + bx + c ये हो गया। तो इसमें कितने रूट्स होंगे? 2। तो जब उसका हम सम करने जाएंगे तो ये बराबर होगा -b/a के, और जब इसका प्रोडक्ट करने जाएंगे रूट्स का तो बराबर होगा c/a के। अब मान लो कोई क्यूबिक है, ax³ + bx² + cx + d, ऐसे ही क्यूबिक बनेगी। तो इसके कितने रूट्स होंगे राजवर्धन? 3। उसके नाम दे दिए अल्फा, बीटा, गामा। अब देखिए अगर सिंगल सिंगल जोड़ेंगे अल्फा + बीटा + गामा, दिख रहा है क्या? तो वैल्यू होगी -b/a के बराबर। सिंगल सिंगल हो गए, अब ट्विंगल ट्विंगल होंगे, 2 साथ साथ। तो ये बना अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा। इसकी वैल्यू क्या होगी? c/a। अब तीनों एक साथ अल्फा बीटा गामा, वैल्यू होगी -d/a। समझे? इसको याद रखने का तरीका। और चौथा भी हो जो कोर्स में नहीं है, कोई पावर 4 करके बना दे तो भी लिख देंगे हम लोग, कुछ भी पावर बना दे लिख देंगे। क्या तरीका होता है? देखिए ऐसे, इसको जब लेके चलते हैं तो पहले को प्लस देते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे। तो ये 2 हैं तो प्लस और माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ में आ रही है बात? अब जहां पर अल्फा लिखना है तो प्लस का माइनस, -b/a हो गया। ठीक। और जब हम 2 का पेयर लेंगे तो छोड़ के लिखेंगे, x² + bx + c। सिंगल लिखा अल्फा + बीटा, इकलौता, तो इकलौते में क्या आया? -b/a। और जब 2 साथ में आए तो b के बाद शिफ्ट हो जाओ, तो प्लस माइनस प्लस c/a आ गया। आया? अब इसमें आ जाओ सिंगल सिंगल, तो -b/a। 2 साथ में तो b के बाद c आ जाओ, c/a। फिर ये प्लस माइनस प्लस माइनस, और जब 3 साथ में आ गए तो फिर शिफ्ट हो गए तो -d/a। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तुमने सुना विकास की नहीं? नहीं सुना तुमने? समझ में आया? नहीं आया? समझे? अगर कहीं पे पावर 4 हो जो कि कोर्स में नहीं है तो भी बना सकते हो। उसमें क्या हो जाएंगे? 4 रूट्स हो जाएंगे। तो एक बार सिंगल सिंगल लोगे, अल्फा + बीटा + गामा + A समझ लो, फिर 2 का जोड़ा बनाओगे, फिर 3 का जोड़ा बनाओगे, फिर चारों एक साथ, ऐसे ही बनेगा। समझ पा रहे हो या खोल दे उसको? समझ पाया हो ना? जब सिंगल का जोड़ा बनेगा तो -b/a, जब 2 साथ चलेंगे तो c/a, जब 3 का जोड़ा बनेगा तो -d/a, और जब सब चारों एक साथ आ जाएंगे तो d के बाद मान लो e आ जाता है तो e/a। खेल खत्म। इस तरह से इसको याद रखा जा सकता है। यही इस चैप्टर की कहानी है। यही जब आपसे बोलेगा वेरीफाई करो, तो वेरीफाई करने पे हम ये अल्फा + बीटा निकालेंगे कि कुछ आ रहा है, और कोफिशिएंट निकालेंगे, जो आ रहा होगा इसके बराबर आ जाएगा, कह देंगे वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलिए, जो क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं उनको फटाफट कर लेते हैं। देखिए क्या बोला है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्या है, थोड़ा बड़ा करके लिख दूं जिससे साफ समझ पाए आप। x² + 7x + 10 ये पॉलिनोमियल है।
एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जो अभी किया वही करना है, पहले इसको सॉल्व करके इसके जीरोज निकालेंगे। तो ये देखिए इसको लिखा ऐसे और फैक्टर कर लिए, दिख रहा है। तो ये x+2 इंटू x+5। अब जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो के बराबर कर देते हैं, और कर देंगे तो क्या वैल्यू निकलेगी, x बराबर -2 और x बराबर, एक को बोल दो अल्फा और एक को बोल दो बीटा। ठीक है क्या? ठीक। अब सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ जीरोज क्या किया, अल्फा बीटा को जोड़ दिया, -2 और -5, -7 आ गया। ठीक है। अब ये जो कोफिशिएंट से क्या रिलेशनशिप है, ये ज़रूरी है कि नहीं, तो कोफिशिएंट से रिलेशनशिप इसमें क्या होगी, -b/a। तो -b माइनस, और b कितना था इसमें, b था 7, तो b/a था 1, a था 1 ना, या 7, तो -7/1 विच इज़ -7 हो गई बराबर। समझ पा रहे हैं क्या? और चाहे एग्जामिनेशन में, तो एग्जामिनेशन में ऐसे लिख देना जैसे आपको टीचर को समझ में आ जाए, या -b/a लिख देना वेरिफिकेशन के लिए, जिससे टीचर कंफर्म हो जाए। नहीं सीधे ही लिख दोगे बिना कुछ लिखे तो समझ ही नहीं पाए क्या किया आपने। मेरी बात कनेक्ट हो पा रही है? एग्जाम में अगर डायरेक्ट लिख दोगे इसको तो उसकी पल्ले नहीं पड़ेगा आपने किया गया है। तो ये थोड़ा लिख दीजिएगा ये स्टेप, समझ रहे हो क्या मयंक? ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा, तो -2 इंटू -5 हो गया 10, और होता c/a, तो c/a क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², 10/1 बराबर आ गया। इसी को बोलते हैं वेरीफाई करना। ये हिस्सा बराबर है, ये वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन क्या बना था, फाइंड द जीरोज, ये जीरोज फाइंड किए थे हमने ये, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ये वेरिफिकेशन कर दिया, सवाल खत्म हो गया। ऐसे एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं बिल्कुल टकाटक, है ना। इसको नोट कर लीजिए आप, नोट ना करिए, एग्जाम्पल है मेरे ख्याल से, समझ तो गए? कोई परेशानी? आगे समझते हैं, एग्जाम्पल ज़रूर कर लीजिएगा। ये देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3। ये क्या लिखा है बेटा, x² - 3, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सेम डिट्टो सवाल, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, a² - b²। इसको क्या लिख सकते हो, a² - b²। तो a² - b² क्या होता है, a + b और a - b होता है क्या। तो 0 के बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर -3 और x बराबर 3। ये दो, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, है कि नहीं। अब किया अल्फा प्लस बीटा, तो आ गया 0। 3 और -3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 0। और कोफिशिएंट के बराबर है कि नहीं चेक करने के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो आपने ऐसे लिखा -b/a, -b का b कितना था यहाँ, 1 मिनट मयंक, इसका b कितना है, 1। शिवेन 1, तनुश्री 3, रिया 1, हाँ सिद्धि, हाँ 0 है। मेरे बच्चों इसको कैसे लिख सकते हो, x² + 0 इंटू x - 3। ये टर्म है क्या यहाँ, तो b कितना हुआ, ये a कितना है, c कितना है, क्या दिख रहा है रिया जी, ठीक है गौरी, हाँ विकास, ठीक है सात्विक। तो ये दिखा ना, तो -b/a क्या हो गया, -0/1 विच इज़ 0। ये दोनों को बराबर आ गया, वेरिफिकेशन हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं अंशिका जी। तो अंशिका जी अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा कितना है, 1 का है अल्फा, इसको अल्फा बोल रही है, देखो 3 नहीं, -√3 इंटू √3 अल्फा बीटा
तो ये -√3 इंटू √3 कितना आता है? रुक जाओ, हाँ जी, -3। अब वेरिफिकेशन के लिए अल्फा बीटा किसके बराबर है? C/A के। तो C/A निकाला हमने, यही यहाँ निकाल लो। तो C/A, C कितना है? -3, A कितना है? 1। तो -3 और -3 बराबर है, वेरीफाई हो गया। थोड़ा उल्टा पुल्टा किया, सॉल्व तो था ही, समझाने के लिए किया, समझे क्या? ऐसे ही सवाल नहीं कौन से बड़ा वहाँ वो है, बस जैसे गलती होने वाली थी, B को लेके कच्चा खा के लोग 0 और पता नहीं क्या क्या आंसर, तो वो हैं फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसको ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आया? नोट करने को इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आपके एग्जाम्पल में है, वैसे तो नोट करना चाहिए। एक काम करते हैं कि आप क्वेश्चन देख लिए ना, अब इसके बाद जरा इसको बिना देखे सॉल्व कर डालो, जल्दी से हटा रहा हूँ इसको, सोल्यूशन मत रुको, नीचे करते हैं, नहीं सोल्यूशन देख लोगे तुम लोग, इतने शरीफ हो नहीं, मना करने मान जाओ। ये सवाल बहुत आता है एग्जाम में, है बहुत आसान। लिखा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2। मतलब सम यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -3 और प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है 2। ठीक है, हम थोड़ा वर्किंग करके दिखाते हैं पहली और आखिरी बार, फिर उसका तो ढूंढ लीजिएगा। इसकी वैल्यू रिलेशनशिप के अनुसार किसके बराबर हुआ करती थी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो? दो रूट्स में -B/A के, इसकी होती थी C/A के। क्या बोलते हो? अब देखिए, अगर हमारी इक्वेशन है, इधर लिखता हूं, ax² + bx + c, ठीक है? अगर इक्वेशन ऐसे लिखते हैं बराबर 0, इसको a से डिवाइड कर दो, तो a से डिवाइड कर देंगे तो x² + b/ax + c/a लिख सकते हो। अगर हम इसको x² लिखें और यहाँ पर एक माइनस लगा दें और माइनस अंदर ले लें, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अरे माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? ऊपर वाला a से डिवाइड किया है बेटा, इस इक्वेशन को a से डिवाइड किया है, नहीं? ठीक है, और यहाँ माइनस कॉमन क्यों ले लिया अभी समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए, इसको x² लिखा और -B/A क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे प्यार से लिख दो, ये देखो कितना बढ़िया, और C/A को लिख दो अल्फा। ठीक है, यानी अगर कहीं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए तो डायरेक्ट इक्वेशन लिखी जा सकती है। कैसे? इसके सवाल में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -3, और अल्फा बीटा कितना आ गया? 2। ये हमारी इक्वेशन आ गई। x भी रहेगा यहाँ, x² + 3x + 2 = 0। ये इक्वेशन हो गई। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोस ऐसे होंगे कि दोनों को जोड़े तो -3 मिले, प्रोडक्ट करें तो 2 मिले। दिख रहा है आपको? और इसको आप फैक्टर कर देंगे तो यही दो, ये ऐसे आ जाएगा। ये क्या समझ पाया हो? ठीक है, कई जगह जब इक्वेशन फाइनल लिखी जाती है तो ये जैसे लिखी है ना, यहाँ k से मल्टीप्लाई करके भी लिख देते हैं हम लोग ऐसे, तो आप बेहतर रहेगा ऐसे लिख दो, वेयर k इज सम कांस्टेंट। ठीक, तो पूरी 100% सही हो जाएगी है, क्योंकि k किसी से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही इक्वेशन बदलती रहेगी। तो इसका फाइनल आंसर ऐसे लिखा जा सकता है। क्या आप समझ पाए हो? ये सवाल क्या बताता है? जब किसी के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स दिए हो तो उसकी मदद से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे। उल्टा, अभी क्वाड्रेटिक से रूट्स वाली बात कर रहे थे, अब रूट्स से क्वाड्रेटिक वाली बात कर रहे हैं। कनेक्ट हो पा रही है बात? k वाला इसलिए कि जैसे x² + 3x + 2 लिखा है और हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो 2x² + 6x + 4 = 0 भी हो सकती है ना, इसके भी तो रूट से आ जाएंगे। है तो बेसिकली वही इक्वेशन, लिखने का तरीका बता रहे हैं कि भाई ये क्वाड्रेटिक लिखी होती तब भी ऐसे ही आंसर करते। पॉलिनोमियल, ये तो इक्वेशन है ना, और इसको यहाँ हटा दें तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। देखो,
तो इस पॉलिनॉमियल की भी कहानी है और ऊपर वाले इस पॉलिनॉमियल की भी कहानी है, इसकी कहानी है ही। फिर इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दोगे जो नया मिलेगा उसकी भी कहानी है ही। समझ पाए हो गया? इसलिए के लिख के छोड़ देते हैं। नहीं ठीक है? ठीक है, पकड़ में आई बात? आदर्श कुमार जी। और जो बात आपसे कही थी देखिए वही लिखा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा निकाला उसी इक्वेशन का, और देखिए यहाँ के भी लिख दिया होगा आगे कहीं। कहाँ है? अब वो बता रहे हैं कि कौन सा सेट करते मिलेगा। ये देखो के लिख दिया है। ठीक है, तो फाइनल आंसर में के लिख के लिख दिया करिएगा। हमारी भी इक्वेशन यही आई थी, तो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको वेरीफाई कर दिया फिर बाद में उन्होंने। आप समझ पा रहे हैं ना? अगर किसी इक्वेशन के रूट्स, अभी उसमें क्या था, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अपने मन से एक बना देते हैं सवाल आपके लिए, और देखिए कितनी बुद्धिमानी कर रहे हैं आप सब। उसे बुद्धिमानी है। अगर हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सुन लेना मेरी बात, पूरा लिख नहीं रहा हूँ, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, एक की वैल्यू है 2 और एक की वैल्यू है 3, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। सबको कर लेने दीजिए। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं 2 और 3, रूट्स या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है 2, 3, मतलब 2, 3। फाइंड द पॉलिनोमियल। मेरी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, 2 मिनट रुकिए, सबको करने दीजिए। ये एग्जाम में आएगा सवाल आपके ऐसा। चलिए, कर लिया होगा आपने ऐसा लगता है। अब किसी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो एक जीरोज माना अल्फा, एक जीरोज माना बीटा। तो अब हमें अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं ना, 2 + 3 यानी 5। अल्फा बीटा निकाल सकते हैं ना, 2 × 3, ये 2 × 3 6। और हमने पढ़ रखा है कि अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर ऐसे लिखा हो तो ये पॉलिनोमियल हमें ऐसे मिल जाएगा जिसके रूट्स ऐसे हों। बस यहाँ के रखा, x² रखा, अल्फा प्लस बीटा 5x रखा और अल्फा बीटा 6 रखा, और ये पॉलिनोमियल हमको मिल गया। दिस इज द पॉलिनोमियल। क्या आप समझ पाए हैं? क्या ये आसान है ना? आसान बोलो, क्या है आसान? क्या है आसान? आवाज़ निकल नहीं पा रही है। कई लोग तो अंदर ही लिए हुए हैं, निकाल ही नहीं रहे वो। देखो, हो जाएगा ना, ऐसे ही एग्ज़ाम में आएगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रोकेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।